थोड़ी सी देर के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा, जो आप लोग ये किसान आंदोलन को निपटाने की योजना बना रहे हैं आपस में, वो थोड़ी सी देर के लिए बंद कर दीजिएगा और थोड़ा सा चित्त आप मेरी ओर कर लीजिए। विशेष रूप से जो माता पिता हैं और जो बालक हैं, वो चूँकि हमारा जो आज का विषय है उस विषय पर बहुत संक्षेप में एक संवाद मैं करूँगा। और निवेदन आपसे है कि पर्ची मेरे पास आ गई है, लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो मैं बंद होने वाला नहीं हूँ, और अगर ध्यान से सुना तो जो समय उससे पहले मैं बंद कर दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा जुड़ेंगे। बाल दिवस के रूप में सत्र को हम मना रहे हैं, और बाल दिवस के रूप में अगर आप देखेंगे तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने 2 प्रकार की प्रजाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा एक दैवी प्रजा होती है और एक मानुषी प्रजा होती है। कहा दोनों में अंतर क्या है? कहा दैवी प्रजा जो होती है वो शरीर से पैदा होती है, और जो मानुषी प्रजा होती है तातो मुखतो जायन्ते, वो मुख के द्वारा पैदा होती है। एक वो संतान है कि माता पिता ने इस धरती पर उसका आने पर स्वागत तो कर दिया, लेकिन वो संतान योग्य संतान बनती कब है? तो ये 3 चीजों का सदा स्मरण रखना। जिस बच्चे को माँ का आंचल, परिवार का प्यार और समाज की गलियां ठीक मिल गईं, अगर घर का आंगन ठीक नहीं है, माँ की गोद ठीक नहीं है और समाज की गलियां ठीक नहीं है, आप एक मनुष्य को मनुष्य अच्छा नहीं बना सकते हैं। अगर किसी भी बालक को योग्य बनाना है तो माँ का पालन, माँ का लालन, पिता का पालन और गुरु का ताड़न, ये 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये 3 चीजें जैसे ही आएंगी, आज पता है परेशानी क्या है? आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल में रहते होंगे। मेरे एक प्रश्न का उत्तर बहुत शीघ्रता से दे दीजिए। जब आपको अपनी पानी की टंकी में ऊपर पानी चढ़ाना होता है 2 मंजिल 3 मंजिल पर, तो आपके और हमारे पास में क्या व्यवस्था है? हम लोग एक मोटर लगाते हैं, और वो मोटर कितने हार्स पावर की होती है? 1 हार्स पावर की, 2 हार्स पावर की। 1 मंजिल पानी ऊपर चढ़ाने के लिए हम 1 घोड़े की ताकत लगाते हैं, लेकिन 1 आदमी को आदमी बनाने के लिए आज हम 1 आदमी की भी ताकत लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज ना माँ को चिंता, ना पिता को चिंता, और गुरुजी कहते जब इन दोनों को ही चिंता नहीं तो मैं भी चिंता करके फिर उसमें क्या करूंगा। और आज कोई भी निर्माण करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे गुरुजी एक बात कहा करते हैं, मनुष्य चाहे 100 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, जब तक उसको कोई चीज सिखाई नहीं जाएगी तब तक उसको वो चीज आने वाली नहीं है। इसलिए ये विशेष दायित्व है कि अपनी संतानों को, अगर ये बाल दिवस को साक्षात सुंदर बनाना है तो अपनी संतानों के अंदर योग्य चीजों की स्थापना करनी ही पड़ेगी। और वो योग्य चीजों की स्थापना होगी कैसे? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस बच्चे के जीवन में ये 5 चीजें माता पिता स्थापित कर दें तो उसको योग्य बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पूछा वो 5 चीजें कौन सी हैं? तो वो कहते हैं विद्या, वपुषा, वाण्या, विभवेन, वस्त्रेण। ये अगर ये 5 चीजें आ गई, सबसे पहली चीज आपको विद्या देनी पड़ेगी। अगर आप उसको योग्य ज्ञान नहीं देंगे, जब उसको जो आवश्यक है, मतलब कई बार हम रोना तो रोते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हमारे पैर नहीं छूते, बच्चे अच्छी बात सुनना नहीं चाहते, पर आप सोच करके देखिएगा, आपने उनको सुनाने का प्रयास किया कब? और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। मैं निवेदन किया करता हूं, आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहा, आपका बेटा डॉक्टर बना के नहीं बना? बना। आपने उसको इंजीनियर बनाना चाहा, आपका बेटा इंजीनियर बना के नहीं बना? बना। आपने उसको सीए बनाना चाहा, आपने जो बनाना चाहा आपका बेटा वो बना। पर ये कभी आप सोच करके देखिए, आपने कब चाहा था कि मेरा बेटा धार्मिक बने, मेरा बेटा संस्कारी बने, मेरे बेटे के जीवन में मनुष्यता आनी चाहिए? जब हमने नहीं सोचा,
आप डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, सीए बना दीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर मनुष्यता स्थापित नहीं कर पाए तो ऋषि दयानंद एक अमर वाक्य देते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, ये ध्यान रखना, विद्वान सबको होना चाहिए पर सब नहीं हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक तो सबको होना ही चाहिए। क्योंकि कोई डॉक्टर होगा और धार्मिक नहीं होगा तो अमृतसर की वो घटना स्मरण कर लीजिए, 2000 किडनियां निकाल करके उसने बेच दी। अगर कोई इंजीनियर होगा और उसके जीवन में धर्म और संस्कार नहीं होंगे तो वो कहीं सरिया खा जाएगा, कहीं सीमेंट खा जाएगा, कहीं ईंट खा जाएगा, कहीं कुछ और खा जाएगा। अगर उसके अंदर धर्म होगा तो सबसे पहली चीज है कि आप और कुछ बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन अपने बच्चों के अंदर मनुष्यता को स्थापित करने का प्रयास करना। और वो मनुष्यता आती तब है जब उसको अपने जीवन के अंदर अपनी उन्नति से ज्यादा दूसरों की उन्नति श्रेष्ठ दिखाई देती है। दैवी प्रजा और मानुषी प्रजा में अंतर क्या होता है, अगर इसको समझना है तो दो इतिहास हमारे पास में है। एक इतिहास हमारा संपूर्ण उन्नति का इतिहास है और एक इतिहास हमारा अवनति का इतिहास है। जो उन्नति का इतिहास रामायण है, उस रामायण के अंदर देखिए दैवी प्रजा होती क्या है। जब राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, मित्रों ने कहा तुम्हारे पिता बड़े अन्यायकारी हैं, तुम्हें वनवास भेज दिया। राम कहते तुम मूर्ख हो, मेरे पिता अन्यायकारी नहीं है। आप सोच करके देखिए, एक व्यक्ति को सवेरे यह कहा गया तुमको राजा बनाया जाएगा और 24 घंटे नहीं हुए उसको यह कह दिया जाता है 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा। उसके पास शक्ति है, योग्यता है, सामर्थ्य है, साधन है, चाहे तो लड़ करके अपने अधिकार को ले सकता है। लेकिन राम के शब्द क्या हैं, मेरे पिता अन्यायकारी नहीं है। मित्रों ने कहा अन्यायकारी नहीं तो और क्या, भरत को राजा बना दिया, तुम्हारी गद्दी छीन ली। तो पता है राम का उत्तर क्या था, मेरे पिताजी बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं छोटे बेटे का छोटी जगह में काम चल सकता है, बड़े बेटे का छोटी सी जगह में काम नहीं चल सकता है। अयोध्या का राज्य बहुत छोटा है, जंगल का राज्य बहुत बड़ा है, मेरे पिता ने मुझे जंगल नहीं भेजा। तुलसी बाबा पंक्ति देते हैं, दीन पिता मोहे कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है क्योंकि मेरे पिता मेरी भावनाओं को जानते हैं। ये उनका सब कुछ चला गया, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई गम नहीं है। ये दैवी प्रजा होती है। और मानुषी प्रजा क्या होती है, राजसूय यज्ञ चल रहा है, इंद्रप्रस्थ की समृद्धि चरम पर पहुंची हुई है। जब इंद्रप्रस्थ की व्यवस्था को देखा तो कृष्ण के मन में पता नहीं क्या आया, सारे लोगों को काम दे दिए यज्ञ में, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। दुर्योधन को काम दे दिया कि जितने अतिथि आएंगे उनके स्वागत का काम तुम्हारे पास, तुम्हें जो कुछ उपहार देना है दे देना, जो वो उपहार दें बदले में ले लेना। दुर्योधन ने थोड़ी देर तो किया, जाकर के अपने कमरे में लेट गया। शकुनी ढूंढते ढूंढते पहुंचा, भांजा कहां चला गया, भांजा कहां चला गया। जब देखा तो दुर्योधन ओढ़ के सो रहा है। शकुनी ने कहा भांजे यहां कैसे, वहां अतिथि लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहता है मामा तेरी एक तो टूटी हुई है, दूसरी भी अभी तोड़ दूंगा, तेरे चक्कर में ये मेरा नाश हो रहा है, ये मेरा अपमान, मुझे परेशानी तेरे चक्कर में है। अगर तू ना कहता तो मैं यहां बिल्कुल नहीं आता। शकुनी ने कहा क्या हो गया भाई, किसी ने कुछ तेरे साथ अपशब्द कहा, किसी ने कुछ गलत कहा, तेरा कुछ छीन लिया क्या? तो पता है इसका उत्तर क्या था, बोले मैं हलाहल विष का पान कर सकता हूं, मैं समुद्र में कूद सकता हूं, मैं छुरा अपने सीने पर उतार सकता हूं, मैं किसी भी कारण से मर सकता हूं, लेकिन ये होते हुए नहीं देख सकता हूं। कहा क्या होते हुए नहीं देख सकते हो? बोले ये सारे राजा पागल हो गए, कोई युधिष्ठिर को सोना दे रहा है, कोई हीरे जवाहरात दे रहे हैं, कोई अपना राज्य समर्पित कर रहा है, कोई अपनी सेना समर्पित कर रहा है, ये सारे के सारे युधिष्ठिर को क्यों दे रहे हैं? आप देखिए दैवी प्रजा, वहां उसका सब कुछ चला गया लेकिन कोई परेशानी नहीं है। यहां दुर्योधन का कुछ जा नहीं रहा है,
केवल दूसरे को मिल रहा है, बस उससे इसको परेशानी हो रही है। और शायद इन्हीं चीजों को देख करके किसी लिखने वाले ने लिखा, आज मनुष्य अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे की सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से परेशान है। उसको यह दिक्कत नहीं है कि मेरे पास में क्या है, उसको यह परेशानी जरूर है कि मेरे पड़ोसी के पास में ज्यादा कैसे आ गया। दैवी प्रजा और मानुषी प्रजा में यह अंतर होगा। दैवी प्रजा सबके कल्याण की बात सोचेगी, मानुषी प्रजा केवल अपने स्वार्थ की बात सोचने वाली होगी। कहा अगर संतान को दैवी प्रजा बनानी है तो उसके जीवन में विद्या का प्रवेश करवाना पड़ेगा, योग्य ज्ञान देना पड़ेगा, उसको उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सारी शिक्षाएं देनी पड़ेंगी। और मैं निवेदन किया करता हूं, माता पिता अगर अपनी संतान को योग्य बनाना चाहते हैं तो बहुत कुछ पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन ऋषि दयानंद की एक बहुत छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम व्यवहार भानु है। वो व्यवहार भानु पुस्तक आप जरूर पढ़ लेना और अपने बच्चों को पढ़ा देना। उसमें छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े आदमी तक का क्या आचरण और व्यवहार होना चाहिए, वो सारी की सारी धर्म की शिक्षा उसके अंदर दी हुई है। उसको विद्या से ओतप्रोत करो, अज्ञान उसके जीवन में मत होने दो। लेकिन ज्ञान बहुत हो, ज्ञान के साथ साथ में एक चीज की और आवश्यकता पड़ती है जिसको कहते बपुषा। बपुषा कहते शरीर को। स्वामी जी अभी कह रहे थे ना, कमजोर का गाल दो ही काम आता है, एक तो ताकतवर से पिटने के, और पिट करके जब सूज जाए ना तो गरम गरम हलवा बांधने के, बस तीसरे और किसी काम में नहीं आता है। अगर आप कमजोर होंगे तो कोई भी पीट करके चला जाएगा। कभी भी बलि शेर की नहीं दी जाती है, बलि दी किसकी जाती है, जो कमजोर निसहाय होते हैं। इसलिए उसके शरीर को मजबूत करना, बलवान करना, जब वो चले तो हिला करके फेंक दे, स्थिति वो ना बने। हमारे उपदेशक लोग सुनाया करते हैं, रात्रि के समय में एक बच्चा रो रहा तेजी से, किसी ने अपने घर की खिड़की खोली, देखा बेटा क्यों रो रहे हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, किसके बेटे हो, तुम्हारे दादा का नाम क्या है। तो ये कहता है मेरे दादा का नाम शमशेर सिंह है। कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, कहा मेरे पिताजी का नाम दिलेर सिंह है। कहा तुम्हारा क्या नाम है, बोले मेरा नाम शेर सिंह है। बोले कहां रहते हो, बोले शेरों वाली की गली में। बोले कहां से आ रहे हो, बोले शेरों वाली की कीर्तन से। बोले यहां खड़े खड़े क्यों रो रहे हो, बोले वो काला कुत्ता आगे नहीं जाने दे रहा है, वो भौंक रहा है। नाम रख दिया शेर सिंह, बेटा है शमशेर सिंह का, पोता है दिलेर सिंह का, रहता है शेरों वाली की गली में और डरता किससे, कुत्ते से। इसलिए बपुषा शरीर बलवान होना चाहिए। उसके शरीर के सौष्ठव को देख करके शत्रुओं के जो है हृदय कांप जाने चाहिए। तो पहली चीज विद्या से ओतप्रोत अपनी संतान को करो। दूसरी चीज बल से ओतप्रोत, शरीर निरोगी हो, शरीर सुंदर हो, उसको देख करके कोई ये ना कहे कि आज ये किस मनुष्य का चेहरा देख लिया, आज हमारा दिन ही खराब हो जाएगा। चेहरे में उसके प्रसन्नता हो, तेजस्विता हो, प्रखरता उसके अंदर हो। कहा उसके बाद में वाण्या, शरीर बहुत सुंदर है, विद्या बहुत है, लेकिन अगर वाणी ठीक नहीं है ना तो कहीं पूजित नहीं हो सकता है। उसको शब्दों का जादूगर होना चाहिए, जहां जाए अपने शब्दों से सबके हृदयों को जीत लेने वाला हो, सबके हृदय के अंदर प्रेम की एक भावना पैदा कर देने वाला हो। उसके शब्द ऐसे निकले जैसे मधु का झरना झर रहा हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उसको सिखाएं। कहा उसके बाद में कहा कि विभवे ना, स्मरण ये रखना कि अगर आपके पास विद्या है, आपके पास बल, शरीर अच्छा है, वाणी भी अच्छी है, लेकिन जेब में कड़की है, पैसा नहीं है, तो भी किसी काम का नहीं। क्योंकि ये स्मरण रखना, चाणक्य एक बात कहते हैं कि धन भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान का छोटा भाई जरूर है। इसके बिना काम किसी का चलता नहीं है। देखो ये आवश्यक नहीं उसके पीछे भगो, लेकिन हमारे यहां तो प्रार्थना है, वयम श्याम पतयो रहीणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। क्योंकि ये स्मरण रखना, किसी लिखने वाले ने लिखा टका ही धर्मा टका ही कर्मा, ये टका ही धर्म और कर्म सब कुछ है,
और जिसके पास टका नहीं है तो हाथ टकटकायते करता ही जीता रहता है। ये लक्ष्मी की विशेषता है। ये आ जाए तो सोने नहीं देती और चली जाए तो सोने नहीं देती। जिसके पास पैसा है उसको भी नींद नहीं, और जिसके पास से चला जाए नींद उसके पास भी नहीं। तो विभवे ना, योग्य साधन होने ही चाहिए, अच्छे से अच्छे साधन हमारे पास होना चाहिए। और का वस्त्रेणा, अपने बच्चों को कपड़े पहनना सिखाना। आज कपड़े पहनना नहीं आता है। जहां जेब होनी चाहिए वहां जेब नहीं है, जहां बद्दी की जरूरत नहीं है वहां बद्दी लटक रही है। और साहब बड़ी विचित्रता, फरीदाबाद 16 सेक्टर में डीएवी में मैं भाषण देने के लिए गया। शनिवार का दिन था। शनिवार के दिन वहां ड्रेस कोड नहीं रहता, जो मर्जी ये पहन के आओ। भाषण देकर के जब हम निकले तो कुछ बच्चे उधर से चले आ रहे। डॉक्टर सुरेंद्र जी वहां पर प्राचार्य हैं। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब आपका डीएवी इतना सम्रांत, यहां गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को भर्ती नहीं करवा सकता, लेकिन आपके यहां कुछ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, तो आप डीएवी वाले कोई प्रकल्प क्यों नहीं चलाते? कम से कम इनको कपड़ों की व्यवस्था करो। और जितने गरीब बच्चे अगर आप ना कर पाओ तो मैं इन आर्य समाज के लोगों से निवेदन करूं कि कुछ वस्त्र इकट्ठे करके बेचारों को दे दें। तो बोले आचार्य जी यहां गरीब का तो मतलब ही नहीं कोई, यहां तो कम से कम जो है इस व्यक्ति का 50-60 लाख रुपए साल का जिसकी आमदनी हो वो यहां अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। तो मैंने कहा फिर ये फटे कपड़े पहन के घूम रहा है बेचारा, तो इसके माता पिता के पास तो पैसे नहीं होंगे। ईमानदारी से कहता हूं तब तक मुझे ये नहीं पता था। वो बड़ी तेजी से हंसे, बोले आचार्य जी आप कहां कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मैंने कहा हम तो जंगली लोग हैं, जंगल में रहते हैं। बोले ये गरीबी के कारण से फटे हुए नहीं है, ये तो अमीरी के कारण से फटे हुए हैं। और बोले ये फटे कपड़े सही कपड़ों से ज्यादा महंगे आते हैं। स्मरण ये रखना, वस्त्र इसलिए होते हैं जो शरीर की शोभा बढ़ाने वाले हों। अपने बच्चों को यह सिखाना, योग्य वस्त्र उनको पहनना सिखाना। आज ये स्थिति अमेरिका इस बात से चिंतित है। वहां के डॉक्टर ये कहते हैं परमाणु बम कल गिरता हो तो आज गिर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज वस्त्रों के कारण से वहां की जो युवा पीढ़ी है उसकी सारी मांसपेशियां खराब हो गई। कारण क्या है कि टाइट टाइट कपड़ों को पहनते हैं और जो नस नाड़ियां हैं अनावश्यक रूप से दबी रहती हैं, और दबी रहने के कारण से वो रोगों से युक्त होते चले जा रहे हैं। अगर बच्चे योग्य वस्त्र नहीं पहनेंगे उनके शरीर के अंदर रोग आएंगे। तो विद्या बपुषा वाण्या विभवेन वस्त्रेण, ये 5 चीजें अगर अपने बच्चों को हमने दे दी तो हमारे बच्चे बहुत योग्य बन सकते हैं। तो इन चीजों को उनको देने का प्रयास करें, योग्य शिक्षा उनके जीवन के अंदर स्थापित करने का प्रयास करें। माता अपना दायित्व निभाए, पिता अपना दायित्व निभाए, आचार्य अपना दायित्व निभाए, और ये तीनों मिलकर के जब अपना दायित्व निभाएंगे तो योग्य संतान इस धरती के अंदर आएगी। और मैं एक चीज कहा करता हूं, आप पैसा कमाएं चाहे ना कमाएं, आपके पास बैंक बैलेंस हो चाहे ना हो, आपके पास गाड़ी वाहन कार हो चाहे ना हो, आपके पास बड़ा मकान हो चाहे ना हो, अगर आपकी संतान योग्य है तो धरती में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। और अगर आपके पास दुनिया का सारा वैभव है, अगर आपकी संतान योग्य नहीं है, अगर आपने अपने बालक और बालिकाओं का निर्माण नहीं कर पाया, तो दुनिया में हमसे निर्धन और कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे, पूत कपूत तो काय धन संचय, पूत सपूत तो काय धन संचय। अगर संतान कपूत हो गई तो आपका कमाया हुआ कितने दिनों तक संभालेगी, और अगर सपूत हो गई तो आपके कमाए हुए की चिंता ही नहीं करेगी, वो नया कमा करके रख देगी। इसलिए ये मत सोचना कि बच्चों को कितना कमा करके दें, लेकिन ये जरूर सोचना बच्चों के जीवन में धर्म की कमाई को कितनी स्थापित कर दें, इनके जीवन के अंदर कितने हम संस्कार भर दें, कितनी श्रेष्ठ चीजों को इनको दे दें। अगर श्रेष्ठ चीजों को माता पिता दे पाए तो माता पिता का माता पिता होना सार्थक और सफल हो जाएगा। आप रक्षक और पालक तो तभी कहलाएंगे जब आप अपनी संतानों को अपने हिसाब से योग्य शिक्षा के अंदर ओतप्रोत कर देंगे। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, उनकी बातचीत करनी पड़ेगी, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। अगर माता पिता नहीं सुनेंगे
तो वो बाहर वालों को सुनाने के लिए जाएंगे, और बाहर वाले आपके बच्चों को योग्य शिक्षा देंगे कि नहीं देंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर ये बाल दिवस सार्थक मनाना चाहते हैं तो जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर के आइए। सवेरे उठिए तो अपने घर का नियम बनाइए, हमारे घर के जितने छोटे होंगे बड़ों के चरण स्पर्श करेंगे। घर का एक नियम बनाइए, हमारे घर के अंदर कोई भी क्रोध में आपस में बातचीत नहीं करेगा। अपने घर का एक नियम बनाइए, हम सब आदर के साथ में एक दूसरे के प्रति आदर का व्यवहार करेंगे। घर का एक नियम बनाइए, हमारे घर में अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का प्रचलन होगा। अपने घर का नियम बनाइए, हम ईश्वर की आराधना सारे लोग मिलकर के करेंगे। अपने घर का एक नियम बनाइए, हम यज्ञ का आयोजन अपने घर के अंदर नित्य प्रति करेंगे। विशेष अवसरों पर अच्छे अच्छे योग्य विद्वानों को बुलाएंगे। योग्य विद्वानों को बुला करके अपने बच्चों को शिक्षित करवाने का प्रयास करेंगे। अगर ये सारे काम हम कर पाए तो ये निश्चित मान करके चलिए हमारी संतान योग्य हो सकती है, हमारे जो बाल गोपाल हैं वो योग्य हो सकते हैं। हर्बर्ट जॉन राइट एक बात लिखते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य को योग्य बनाना है तो ये 5 चीजें उसके जीवन के अंदर दे देना। पूछा वो 5 चीजें कौन सी हैं? वो कहते हैं एजुकेशन, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी। अगर ये 5 चीजें आ गई, एजुकेशन, वो शिक्षित है तो वो योग्य बन सकता है। अगर उसके अंदर डेडिकेशन, समर्पण का भाव है, अगर वो समर्पित है तो वो योग्य बन सकता है। अगर उसके जीवन के अंदर एक्सपीरियंस, अपने कार्यों से वो सीखने का प्रयास करता है, जो काम 10 वर्ष की अवस्था में कर रहे हैं वो 12 वर्ष की अवस्था में नहीं करना है, वो 16 वर्ष की अवस्था में दूसरा उस काम में परिपक्वता लेकर के जो आता है वो आगे बढ़ेगा। कैरेक्टर, जिसका चरित्र अच्छा हो, व्यक्तिगत चरित्र, पारिवारिक चरित्र, सामाजिक चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र और वैश्विक चरित्र जिसका सुंदर होगा वो अच्छा होगा। और ऑनेस्टी, जीवन के अंदर ईमानदार रहना। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ईमानदारी केवल धन के प्रति मानते हैं। धन के प्रति ईमानदार तो रहना, शरीर के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, सबके प्रति ईमानदार रहना। और जो व्यक्ति शरीर के प्रति ईमानदार नहीं रहता है वो दुनिया में किसी के प्रति ईमानदार नहीं रह सकता है। आप ये स्मरण रखिए, हिप्पोक्रेट ने एक अमर बात लिखी, वो कहते जो व्यक्ति शरीर के लिए, व्यायाम के लिए समय नहीं निकालता है उसको डॉक्टर के लिए समय निकालना पड़ता है। अब मर्जी हमारी है, या तो व्यायाम के लिए निकालें या डॉक्टर के लिए निकालें। बच्चों को यह सिखाएं कि बेटा डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो शरीर को व्यायाम से तपाओ, रोगों से मुक्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छा भोजन, अच्छा जीवन के अंदर चरित्र, जीवन के अंदर सादगी, इन भावों को ओतप्रोत करेंगे तो हमारे बालक और हमारा ये बाल दिवस मनाना सार्थक और सफल हो पाएगा। चलते चलते आपसे एक निवेदन करता चलूं, समय मेरा पूरा हो गया है। आपसे निवेदन करूं कि ये 2 पुस्तकें मेरे पास में हैं, पिछले दिनों मैंने लिखी। एक ये ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है। आज ज्योतिष के नाम पर जो हमको ठगा जाता है, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक अनपढ़ के सामने हाथ ऐसे बढ़ाता है और कहता जी मेरी रेखाएं देख करके बताओ मेरे भाग्य के अंदर क्या लिखा हुआ है। आर्य समाज ये कहता है ये लकीरें परमेश्वर देता है, लेकिन इसमें पुरुषार्थ का रंग आपको भरना पड़ेगा। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे भाग्य आपके अनुकूल होगा। जो हम लोग काल सर्प दोष, मांगलिक दोष आदि आदि बहुत सारी समस्याओं में उलझे रहते हैं, इस पुस्तक के अंदर वो सारी विवेचना है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। आर्य समाज की दृष्टि से, महर्षि दयानंद की दृष्टि से इस पुस्तक के अंदर सारा वर्णन ज्योतिष विद्या का है। और एक ये पुस्तक है, इसमें संस्कृत का संपूर्ण व्याकरण और उस व्याकरण का परिचय। संस्कृत भाषा हम आर्यों को आनी ही चाहिए, ये हमारी प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है। तो इस संस्कृत भाषा का एक परिचय कि वो संस्कृत भाषा पढ़ने से पहले व्यक्ति को किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, वो सारा का सारा इस पुस्तक के अंदर है। कुछ प्रतियां मेरे पास में हैं, कार्यक्रम के बाद में आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों पुस्तकों की कीमत 100 रुपये की है। कार्यक्रम के बाद में आप प्राप्त कर लीजिए, जो पहले आएंगे उनको मिल जाएगी, क्योंकि प्रतियां मेरे पास में बहुत कम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम।